हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब ठीक हो, स्वस्थ हो, सेफ हो और अपनी लाइफ में खुद को हील करने की कोशिश कर रहे हो, खुद को समझ रहे हो, खुद से प्यार करना सीख रहे हो। क्योंकि आज जो रीडिंग मैं लेकर आया हूं ना, ये कोई साधारण रीडिंग नहीं है। ये सीधा यूनिवर्स का संदेश है। यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, जो भी डिवाइन एनर्जी है, वो आज आपसे कुछ कहना चाहती है। और मैं सिर्फ एक माध्यम हूं, एक चैनल हूं, जिसके जरिए वह संदेश आप तक पहुंचेगा। तो अपने दिल को खोल लीजिए, अपने माइंड को शांत कर लीजिए, गहरी सांस लीजिए और तैयार हो जाइए रिसीव करने के लिए। क्योंकि यूनिवर्स देने के मूड में है। और जब यूनिवर्स देता है तो खुले दिल से देता है। लेकिन एक बात याद रखिए, जब तक आप रिसीव करने के लिए तैयार नहीं होते, तब तक सबसे बड़ा आशीर्वाद भी आपके हाथ से फिसल सकता है। तो खुद को रेडी कर लो। यह रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है। जब भी आप इसे सुन रहे हो, समझ लो उसी समय यह आपके लिए है। अगर यह आपसे रेजोनेट करे तो उसे स्वीकार करो, और अगर पसंद आए तो दिल से ब्लेसिंग भेजना मत भूलना। क्योंकि एनर्जी एक्सचेंज बहुत जरूरी है। तो चलो शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज की एनर्जी साफ बोल रही है। देने और लेने का संतुलन, बैलेंस। आपने बहुत दिया है, इतना दिया है कि खुद को भूल गए। आप वो इंसान रहे हो जो किसी को अपना मान ले तो फिर पूरी जान लगा देता है। चाहे दोस्ती हो, प्यार हो, परिवार हो, रिश्ता हो, आपने दिल से निभाया है। आधा अधूरा नहीं, पूरा पूरा निभाया है। लेकिन बदले में क्या मिला? कई बार आपको ऐसा लगा होगा कि जिनको अपना समझा वही एक एक करके दूर होते चले गए। जिनसे उम्मीद लगाई वही उम्मीद तोड़ते गए। आप खड़े रहे हाथ फैलाकर और सामने वाले ने मुंह फेर लिया। ऐसा भी समय आया होगा जब चारों तरफ अंधेरा लगा होगा, जैसे कोई रास्ता नहीं है, कोई समझने वाला नहीं है, कोई साथ देने वाला नहीं है। अकेले ही सब झेलना है, अकेले ही रोना है, अकेले ही संभलना है। और सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब इंसान भीड़ में होकर भी अकेला महसूस करता है। आपके साथ यही हुआ है। आप लोगों से घिरे हुए थे, लेकिन फिर भी अकेले थे। क्योंकि लोग आपको समझ नहीं पाए, आपकी गहराई नहीं समझ पाए, आपकी सच्चाई नहीं समझ पाए। आपने हर किसी में अच्छाई देखी, हर किसी को मौका दिया, हर किसी को अपना समय, अपना प्यार, अपनी एनर्जी दी। लेकिन बहुत लोगों ने उस एनर्जी को वैल्यू नहीं किया। उन्होंने आपको हल्के में लिया, आपको मासूम समझा, भोला समझा। सोचा कि इसका फायदा उठाया जा सकता है। ये मना नहीं करेगा, ये छोड़कर नहीं जाएगा, ये हमेशा रहेगा। और वहीं सबसे बड़ी गलती उन्होंने की, क्योंकि यूनिवर्स सब देख रहा था। आप सोचते रहे कि आपके साथ अन्याय हो रहा है, लेकिन यूनिवर्स चुपचाप बैलेंस बना रहा था। आपने जो दर्द झेला है ना, वह बेकार नहीं गया है। वह आपको तोड़ने के लिए नहीं था, वह आपको जगाने के लिए था। आपको यह दिखाने के लिए था कि हर कोई आपका नहीं होता, हर कोई आपके दिल के लायक नहीं होता। आपने जिन लोगों को ऊपर बिठाया, पेडेस्टल पर रखा, उन्होंने आपकी इमोशंस को समझा ही नहीं। कुछ लोगों ने तो आपको रिस्पेक्ट तक नहीं दी। आपको ऐसे ट्रीट किया जैसे आप कुछ हो ही नहीं, जैसे आपकी कोई वैल्यू नहीं। लेकिन सच क्या है? सच ये है कि आपकी वैल्यू इतनी ज्यादा थी कि उन्हें डर था। डर था कि अगर उन्होंने आपको सच में समझ लिया तो उन्हें खुद को बदलना पड़ेगा। और लोग बदलना नहीं चाहते, आसान रास्ता चुनते हैं। सामने वाले को छोटा दिखाओ, उसकी इमोशंस को इग्नोर करो, उसे कंफ्यूज करो, ताकि वह खुद ही खुद को डाउट करने लगे। आपके साथ यही हुआ। आपको कई बार लगा होगा कि शायद गलती मेरी ही है, शायद मैं ज्यादा उम्मीद करता हूं, शायद मैं ज्यादा देता हूं, शायद मुझे इतना इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए था। लेकिन सुन लो, आपकी अच्छाई गलती नहीं है, आपका दिल बड़ा होना कमजोरी नहीं है। लेकिन हां, सीमाएं न बनाना जरूर एक लेसन था। और यही लेसन यूनिवर्स आपको सिखा रहा था।
जो तूफान आपकी लाइफ में आया वह सजा नहीं था, वह क्लीनिंग था, क्लियरिंग था। जो लोग सिर्फ लेने आए थे उन्हें हटाने का समय था, क्योंकि यूनिवर्स अब आपको ऐसे लोगों से मिलाने वाला है जो देना भी जानते हैं, जो आपकी एनर्जी को समझेंगे, जो आपके दिल की कदर करेंगे। लेकिन उससे पहले जरूरी था कि आप खुद को पहचानो। आप यह समझो कि आप कौन हो। आप कोई एरा गैरा इंसान नहीं हो। आप कोई ऑप्शन नहीं हो। आप वो इंसान हो जो अगर किसी की लाइफ में आए तो उसे बदल सकता है। लेकिन अब वक्त आ गया है कि आप खुद को बदलो, खुद को पहले रखो। आपने सबको प्राथमिकता दी, खुद को आखिरी में रखा। अब यूनिवर्स कह रहा है, बस अब नहीं, अब पहले तुम, अब पहले तुम्हारी शांति, तुम्हारी खुशी, तुम्हारा आत्मसम्मान। क्योंकि जब तक आप खुद की वैल्यू नहीं समझोगे, दुनिया भी नहीं समझेगी। आपने बहुत इंतजार किया कि लोग बदलेंगे, लोग समझेंगे, लेकिन अब समझो कि बदलाव आपको करना है, और वह बदलाव आ भी रहा है। मैं देख पा रहा हूं कि धीरे धीरे आपकी एनर्जी शिफ्ट हो रही है। आप अब पहले जैसे नहीं रहे। अब आप हर किसी को तुरंत दिल नहीं दे देते। अब आप ऑब्जर्व करते हो, परखते हो, समझते हो। और यह बहुत पॉजिटिव शिफ्ट है, क्योंकि इसका मतलब है कि आपने लेसन सीख लिया है। और जब लेसन सीख लिया जाता है तो सिचुएशन रिपीट नहीं होती। अब जो भी आपके जीवन में आएगा उसे आपकी वैल्यू समझनी पड़ेगी, वरना वह खुद ही बाहर हो जाएगा। यूनिवर्स आपके लिए दरवाजे खोल रहा है, लेकिन इस बार दरवाजे ऐसे लोगों के लिए खुलेंगे जो आपके बराबर खड़े हो सकें, जो आपके साथ चल सकें, न कि सिर्फ आपकी छाया में छुपकर आपका फायदा उठा सकें। आपने जो दर्द झेला वह आपको कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बना चुका है। अब आप पहले से ज्यादा समझदार हो, ज्यादा जागरूक हो, और सबसे बड़ी बात, आप अब खुद से दूर नहीं भाग रहे। आप खुद को फेस कर रहे हो, अपनी इमोशंस को स्वीकार कर रहे हो। यही हीलिंग है, और यही असली ब्लेसिंग है। कई बार हम सोचते हैं कि ब्लेसिंग मतलब पैसा, रिश्ता, सफलता। लेकिन सबसे बड़ी ब्लेसिंग है आत्मज्ञान, खुद की पहचान, और वह आपको मिल रहा है। तो आज का संदेश साफ है, आपने दिया बहुत है, अब लेने का समय है। लेकिन लेने के लिए हाथ फैलाने नहीं, बल्कि सीधा खड़े होने की जरूरत है। अपनी वैल्यू जानो, अपनी सीमाएं तय करो, और विश्वास रखो कि जो भी आपसे दूर हुआ वह इसलिए हुआ क्योंकि वह आपकी मंजिल का हिस्सा नहीं था। आपकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। असली चैप्टर अब शुरू हो रहा है। और इस बार आप साइड कैरेक्टर नहीं, मेन कैरेक्टर हो। तो खुद को तैयार करो। दिल खोलो लेकिन समझदारी के साथ। प्यार करो लेकिन खुद से शुरू करो। भरोसा रखो लेकिन आंखें बंद करके नहीं। और याद रखो, यूनिवर्स ने आपका दिल देखा है, आपके आंसू देखे हैं, आपकी सच्चाई देखी है। और अब वह आपको वह लौटाने वाला है जिसके आप हकदार हो। तो डरो मत, पीछे मत देखो। जो गया उसे जाने दो, क्योंकि जो आ रहा है वह कहीं ज्यादा बेहतर है। और यह वादा है डिवाइन का। बस आप तैयार रहो रिसीव करने के लिए। दोस्तों, अब मैं आपको दूसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। और यहां जो एनर्जी आ रही है ना, वह बहुत डीप है, बहुत स्ट्रांग है, और हर किसी के लिए नहीं है। बट जिनके लिए है उनके दिल तक सीधा जाएगी। देखो, आपकी लाइफ में मुझे बहुत सारे कार्मिक लोग दिखाई दे रहे हैं। ऐसे लोग जिनका आना सिर्फ संयोग नहीं था, वह एक कर्म का हिसाब था, एक अधूरा लेन देन था जो इस जन्म में पूरा होना था। और हो सकता है कि आप में से कुछ लोग ऐसे हों जिनकी लाइफ में जन्म से ही कार्मिक लोग रहे हों, बचपन से, फैमिली में, रिश्तेदारों में, स्कूल के दोस्तों में, हर जगह। क्योंकि यहां पेज की एनर्जी साफ इशारा करती है कि यह पैटर्न नया नहीं है, यह बहुत पुराना है। और जब हम कहते हैं कि जहां भगवान है वहां शैतान भी होते हैं, तो इसका मतलब यही है कि जहां लाइट होती है वहां शैडो भी होती है। आप अगर पॉजिटिव हो, प्योर हो, दिल से सच्चे हो, तो नेगेटिव एनर्जी आपकी तरफ अट्रैक्ट होगी ही होगी। ये यूनिवर्स का नियम है। और जो लोग स्पिरिचुअल पाथ पर चलते हैं, जो हीलर होते हैं, जो दूसरों के लिए दुआ करते हैं,
जो दूसरों का दर्द समझते हैं, उनके आसपास नेगेटिविटी ज्यादा एक्टिव होती है, क्योंकि लाइट जहां जलती है वहीं कीड़े सबसे ज्यादा आते हैं। और कई बार लोग बिना समझे, बिना प्रोटेक्शन के, बिना ग्राउंडिंग के स्पिरिचुअल चीजों में उतर जाते हैं। टैरो हो, हीलिंग हो, मैनिफेस्टेशन हो, और फिर जब नेगेटिव एनर्जी अट्रैक्ट होती है तो संभाल नहीं पाते, उनकी लाइफ बिखर जाती है। और कुछ ऐसा ही आपके साथ भी हुआ। आपकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव थी, आप देने वाले थे, सपोर्ट करने वाले थे, लेकिन आपकी तरफ आए कौन? वही लोग जिन्हें आपकी एनर्जी चाहिए थी, जो खुद खाली थे, जो खुद अंदर से असुरक्षित थे, जो शकर की तरह चिपकते हैं, जिन्हें बस लेना आता है, देना नहीं। और धीरे धीरे आप उन कार्मिक लोगों के जाल में फंसते चले गए। आपको पता भी नहीं चला कब आप दलदल में उतर गए, कब आप उनकी इमोशनल गेम्स का हिस्सा बन गए। और फिर आपकी लाइफ में टावर आया, अचानक झटका, अचानक ब्रेक, अचानक दूरी। और आप सोचते रहे कि क्यों, आखिर क्यों? मैंने तो इनसे प्यार किया, दुआ की, इन्हें मैनिफेस्ट किया, इन्हें वापस मांगा। लेकिन यही गलती थी, आप गलत लोगों को पकड़े हुए थे। आप उन्हीं कार्मिक सोल्स को अपनी लाइफ में बार बार बुला रहे थे, जिनका रोल सिर्फ आपको लेसन देना था, लाइफ टाइम पार्टनर बनना नहीं। और जब आपकी दुआ पूरी नहीं हुई तो आपको लगा यूनिवर्स मेरी सुनता नहीं, मुझे सजा दे रहा है। लेकिन सच क्या है? आप गलत चीज मांग रहे थे। और जब बच्चा जिद करता है आग को छूने की, तो मां उसका हाथ पकड़कर खींच लेती है। बच्चा रोता है, पर मां जानती है ये उसकी भलाई है। वैसे ही यूनिवर्स ने टावर और डेथ की एनर्जी लाकर आपकी लाइफ से उन लोगों का सफाया किया, एकदम से, बिना चेतावनी, बिना उन्हें मौका दिए, ताकि वह कोई नई चाल न चल सकें, कोई नया इमोशनल ड्रामा न रच सकें। क्योंकि अगर धीरे धीरे हटाए जाते तो वह पैटर्न समझ जाते, एंटीडोट बना लेते, बिहेवियर बदलने का दिखावा कर लेते, और फिर से आपकी लाइफ में टिक जाते। इसीलिए झटका जरूरी था, ताकि वायरस की तरह फैली वह एनर्जी जड़ से निकले। और हाँ, उस समय आपको लगा होगा कि सब खत्म हो गया, यह तो मेरे अपने थे, मेरा पार्टनर था, मेरा दोस्त था, मेरा परिवार था, मेरी खुशियां थीं। लेकिन सच्चाई यह है कि वह लोग अपॉर्चुनिटी सीकर थे। जहां फायदा दिखा वहीं तक रहे। जहां आपने देना बंद किया या टूटने लगे, वहां उन्होंने दूरी बना ली। और उनकी वजह से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आईं। लेकिन आपको तब दिखी नहीं, क्योंकि उनके रहते आपको एक इमोशनल सपोर्ट का भ्रम था। आपको लगता था कोई है, कोई सुन रहा है, कोई साथ है। और आप वैसे भी ऐसे इंसान हो जो सोशल है, जिसे भरा पूरा माहौल पसंद है। रिश्ते, बातचीत, अपनापन, कनेक्शन। आपको अकेलापन काटता है। आप भीड़ में खिलते हो, और बस इसी चाह में कि दो पल प्यार मिल जाए, दो मीठे शब्द मिल जाएं। आप अपने आप को घुटाते गए, बर्दाश्त करते गए, अपनी सीमाएं तोड़ते गए। आपने अपनी लाइफ उनकी कंफर्ट के लिए लगा दी, ताकि वह खुश रहें, ताकि रिश्ता बना रहे, चाहे आप अंदर से टूटते रहें। और फिर जब वह सब एक साथ चले गए तो आपको लगा जैसे सारा बोझ आपके सिर पर आ गिरा। मैं अकेला पड़ गया, मेरा कोई नहीं, रिश्तों पर से भरोसा उठ गया। लेकिन सुनो, वह सिर्फ एक फेज था, एक ट्रांजिशन था। क्योंकि अभी मैं साफ देख पा रहा हूं कि आप हील कर रहे हो, धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप। यूनिवर्स ने आपको आग से गुजारा ताकि आप कुंदन बनो, ताकि आप समझो कि हर मुस्कुराता चेहरा अपना नहीं होता, हर मीठी बात सच्ची नहीं होती। आपको इमोशनली ट्रिगर किया गया ताकि आप अपनी इमोशंस को संभालना सीखो, ताकि आप हर किसी से तुरंत कनेक्ट ना हो जाओ, ताकि आप परखो, जांचो, समय लो। क्योंकि आपकी सबसे बड़ी कमजोरी यही थी कि जिसने दो प्यार के बोल कह दिए, उसे आपने दिल दे दिया, अपनी कसौटी पर कसने का मौका ही नहीं दिया। आपने सामने वाले को टेस्ट नहीं किया, खुद को ही टेस्ट में डाल दिया। और अब यूनिवर्स आपको सिखा रहा है कि प्यार करो लेकिन समझदारी से, कनेक्ट करो लेकिन सीमाओं के साथ, भरोसा करो लेकिन आंखें खोलकर। क्योंकि अब आप वही पुराने इंसान नहीं रहे, अब आप जाग रहे हो, अब आप सीख रहे हो,
और यही असली ब्लेसिंग है। देखो दोस्तों, बात बहुत सीधी है लेकिन गहरी है। आप किसी के साथ रिश्ता जोड़ते हो तो आधा नहीं जोड़ते, आप पूरा जोड़ते हो। आप अपना समय शेयर करते हो, अपनी फीलिंग्स शेयर करते हो, अपने सीक्रेट्स शेयर करते हो, अपनी प्लानिंग शेयर करते हो, यहां तक कि अपनी सेविंग्स, अपनी मेहनत की कमाई, अपना फ्यूचर विजन तक शेयर कर देते हो। मतलब आप जब किसी को अपना मान लेते हो तो फिर कुछ छुपाते नहीं हो। और यही आपकी सबसे बड़ी खूबी भी थी और सबसे बड़ी कमजोरी भी, क्योंकि हर कोई उस लेवल की पवित्रता के लायक नहीं था। इसलिए यूनिवर्स ने आपको सिक्योर करने के लिए, आपको प्रोटेक्ट करने के लिए थोड़ा कठोर बनाया, थोड़ा सख्त बनाया, क्योंकि आप बहुत ज्यादा सॉफ्ट हार्टेड थे। कोई भी कुछ बोल देता था, थोड़ा सा भी इमोशनल प्रेशर डाल देता था और आप पिघल जाते थे। आपको हर्ट करना लोगों के लिए आसान था और यूनिवर्स यह देख रहा था कि अगर अभी आपको मजबूत नहीं बनाया गया तो आगे चलकर यह दुनिया आपको तोड़ देगी। इसलिए आपको ऐसी सिचुएशंस में डाला गया जहां आपको अकेले खड़ा होना पड़ा, अकेले फैसले लेने पड़े, अकेले प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, ताकि आप खुद इस लायक बनो कि लाइफ की किसी भी सिचुएशन को खुद हैंडल कर सको। यही मेन रीजन था कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आईं, क्योंकि आप गलत लोगों पर भरोसा कर रहे थे। और जब भरोसा गलत जगह पर होता है तो टावर मूवमेंट आना तय है। अगर आप सही लोगों पर भरोसा करते तो आपकी लाइफ में इतने बड़े उतार चढ़ाव नहीं आते। लेकिन जो हुआ वह आपकी बेहोशी में हुआ। आप मदहोशी में थे, इमोशंस में थे, अटैचमेंट में थे, और आपको होश में लाने के लिए झटका जरूरी था। आपको दिखाने के लिए कि आप राइट प्लेस पर नहीं हो, आप गलत एनर्जी के बीच खड़े हो। और अगर वहीं खड़े रहते तो धीरे धीरे अपनी पहचान खो देते। इसलिए आपको वहां से हटाया गया। यह सजा नहीं थी, यह प्रोटेक्शन था। और एक बात और साफ दिखती है कि जिन लोगों के बीच आप थे वह आपको बहुत हल्के में लेते थे। उन्हें लगता था कि यह इंसान ऐसा ही है, ये रिएक्ट नहीं करेगा, ये कभी पलटकर जवाब नहीं देगा, इसका फायदा उठाना आसान है, ये तो सीधा साधा है, इसे कंट्रोल किया जा सकता है। और सच में वह आपको ऐसा ही समझ बैठे थे, जैसे कोई ऐरा गैरा न तू खैरा। मतलब ऐसा व्यक्ति जिसे कोई भी पब्लिकली मजाक बना दे, इस्तेमाल कर ले, और उसे फर्क नहीं पड़ेगा। उन्हें लगता था कि इनके ऊपर फायर बैक एनर्जी नहीं आएगी, लेकिन वह आपकी खामोशी को कमजोरी समझ बैठे। और यही उनकी सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि जो व्यक्ति अपनी कमजोरी पहचान लेता है और उसे ताकत बना लेता है ना, वह फिर अजेय हो जाता है। और यही यहां हो रहा है। आपका ट्रांसफॉर्मेशन साफ दिख रहा है। किंग एनर्जी में आप आ रहे हो। पहले आप खुद को भी कम आंकते थे, खुद को कमजोर समझते थे, लेकिन अब आपके अंदर आत्मविश्वास जाग रहा है। और अगर अभी पूरी तरह नहीं भी आया है तो आने वाला है। आपका फ्यूचर सेल्फ बहुत कॉन्फिडेंट है, बहुत करेजियस है। वह अपनी लाइफ खुद के हिसाब से चलाता है, उसे किसी की वैलिडेशन की जरूरत नहीं। और ये जो बदलाव है ना, ये अचानक नहीं आया, ये आपके संघर्षों की आग में तप कर आया है। आपने अपनी मुश्किलों को खुद हैंडल किया, मानसिक तनाव से खुद बाहर निकले, किसी के सामने रो रो कर नहीं बैठे, खुद को उठाया, खुद को समझाया, खुद को हील किया। और आज लोग देख रहे हैं कि जो इंसान उन्हें कमजोर लगता था वही आज स्ट्रांग बनकर खड़ा है। आपकी हार जीत में बदल चुकी है और यह बदलाव उन्हें हिला रहा है। उनकी सिटी बिट्टी गुल है, क्योंकि उनके दिमाग में आपकी जो पुरानी इमेज थी वह टूट चुकी है। उनका भ्रम ढह चुका है। उनका जो अहंकार था कि हम इससे बेहतर हैं, हम सुपीरियर हैं, वह टावर की तरह गिर चुका है। और आप एक ऐसी छलांग लगा चुके हो जो उन्हें शॉक कर रही है। आपने अपना पुराना वर्जन खत्म कर दिया है। वह जो बेचारा, ओवर गिविंग, ओवर अटैच्ड, सेल्फ डाउट वाला वर्जन था, वह अब एंड हो चुका है। यह आपका नया जन्म है। एक ही शरीर में दूसरा जीवन शुरू हो रहा है। लाइफ वही है, लोग वही हैं, दुनिया वही है, लेकिन आप वही नहीं हो। आपकी सोच बदल गई, आपकी सीमाएं बदल गईं, आपकी प्राथमिकताएं बदल गईं। अब आप वह जीवन नहीं जीने वाले जो दूसरों को खुश करने में बीत जाए। अब आप वह जीवन जीने वाले हो
जो आपके अधिकार का है, जो आपकी मेहनत, आपकी सच्चाई और आपकी आत्मा के स्तर के अनुरूप है। और यूनिवर्स आपको वही देने की तैयारी में है जो आप डिजर्व करते हो, न कम न ज्यादा। अब आपको रिश्ते भी मिलेंगे तो बराबरी वाले, सम्मान वाले। अब आपको अवसर भी मिलेंगे तो ऐसे जहां आपकी काबिलियत पहचानी जाए। अब आपको पहचान भी मिलेगी तो आपके असली रूप की, क्योंकि आपने खुद को पहचान लिया है। और जब इंसान खुद को पहचान लेता है तो दुनिया की कोई ताकत उसे लंबे समय तक दबाकर नहीं रख सकती। तो याद रखो, जो कठोरता आई है वह आपको पत्थर बनाने के लिए नहीं, आपको मजबूत बनाने के लिए आई है, ताकि आपका दिल अच्छा रहे, लेकिन आपकी सीमाएं मजबूत रहें, ताकि आप प्यार करो लेकिन खुद को खोकर नहीं, ताकि आप भरोसा करो लेकिन आंखें खोलकर। और यही असली गिफ्ट है जो यूनिवर्स आज आपको दे रहा है। आत्मविश्वास, आत्मसम्मान और एक नया जीवन। देखो दोस्तों, 4 ऑफ कप्स की जो एनर्जी यहां आ रही है ना, वो बहुत क्लियर है। और मैं आपको सीधा सीधा बताऊं तो यहां पर सबसे बड़ी दिक्कत ये नहीं है कि अच्छा नहीं आ रहा। दिक्कत ये है कि जब अच्छा आएगा तो आप उसे मान नहीं पाओगे, आप उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे। क्योंकि आपने अपनी लाइफ में इतने अप एंड डाउन्स देखे हैं, इतने चैलेंज फेस किए हैं, इतना टूटना, बिखरना, संभलना, फिर गिरना, फिर उठना देखा है कि अब जब शांति आ रही है, जब स्टेबिलिटी आ रही है, जब यूनिवर्स आपकी तरफ हाथ बढ़ा रहा है, तो आपका मन ही कह रहा है कि नहीं, ये सच नहीं हो सकता, ये कोई सपना है, ये कुछ दिन का है, फिर से सब छिन जाएगा। और ये जो माइंड की कंडीशनिंग है ना, यही 4 ऑफ कप्स है। सामने कप भरा रखा है लेकिन इंसान उसे देख ही नहीं पा रहा, क्योंकि वह पुराने खाली कपों को याद कर रहा है। और हो सकता है आप में से कुछ लोग सच में यही सोच रहे हों कि प्लीज मुझे झूठी उम्मीद मत दो। मैंने बहुत दर्द देखा है, बहुत धोखे देखे हैं, बहुत मेहनत की है और बदले में निराशा मिली है। अब अगर फिर से उम्मीद टूटी तो शायद संभलना मुश्किल होगा। लेकिन सुनो, मैं यहां कोई झूठी दिलासा देने नहीं बैठा हूं। मैं जो कहता हूं स्ट्रेट कहता हूं। अगर शैडो है तो शैडो बोलूंगा, अगर लाइट है तो लाइट बोलूंगा। और यहां लाइट साफ दिख रही है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार आप वही पुराने नहीं हो। इस बार अगर एम्प्रेस की एनर्जी आ रही है तो वह कमजोर, ओवर गिविंग, खुद को भूल जाने वाली एम्प्रेस नहीं है। इस बार एम्प्रेस स्ट्रांग है। इस बार वह अपने अधिकार जानती है, अपनी वैल्यू जानती है, अपने अस्तित्व को ऊंचा उठाकर चल रही है। वह किसी के सामने झुककर प्यार नहीं मांग रही, वह अपनी शर्तों पर प्यार स्वीकार कर रही है। और खासकर मैं फीमेल एनर्जी से जुड़ी आत्माओं को कहना चाहता हूं कि आप अबला नहीं हो, आप कमजोर नहीं हो, आप क्वीन ऑफ स्वॉर्ड हो। और क्वीन ऑफ स्वॉर्ड की सबसे बड़ी खासियत क्या है? क्लैरिटी, लॉजिक, बाउंड्री और जस्टिस। आपके हाथ में अब स्वॉर्ड है और ये स्वॉर्ड 3 काम करती है। प्रोटेक्ट करती है, कट ऑफ करती है और जस्टिस देती है। मतलब अब आप खुद को बचा सकते हो। जो रिश्ता टॉक्सिक है उसे खत्म कर सकते हो, जो गलत है उसके खिलाफ खड़े हो सकते हो, जो आपका हक है उसे मांग सकते हो। और अगर किसी ने आपके साथ गलत किया है तो आप चुप रहकर घुटने वाले नहीं हो, आप क्लियर बोलने वाले हो। और यही वजह है कि जो लोग आपको पहले हल्के में लेते थे वह अब कंफ्यूज हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि यह वही इंसान है या कोई और। क्योंकि पहले आप इमोशनल थे, अब आप इमोशनल इंटेलिजेंट हो। पहले आप अप्रूवल ढूंढते थे, अब आप सेल्फ अप्रूव्ड हो। पहले आप उदास, निराश, ओवर थिंकिंग में रहते थे, अब आपकी भावनाओं में संतुलन आ रहा है। और यह बैलेंस बहुत पावरफुल होता है, क्योंकि जब इंसान न ज्यादा अटैच होता है न ज्यादा डिटैच, तब वह क्लियर डिसीजन लेता है। अब आप किसी के सर्टिफिकेट के मोहताज नहीं हो कि कोई कहे तब आप अच्छे हो। आपको खुद पता है कि आप क्या हो, आपकी वैल्यू क्या है। और यही आत्मनिर्भरता आपको अलग बना रही है। और इसका मतलब यह नहीं कि आप अकेले रहोगे या आपको अकेले ही रहना पड़ेगा। नहीं,
यूनिवर्स आपको अलग थलग करने के लिए नहीं, सही लोगों से मिलाने के लिए तैयार कर रहा है। फर्क बस इतना है कि इस बार आप चुनोगे समझदारी से। इस बार कोई भी आपकी लाइफ में एंट्री लेगा तो पहले आपकी कसौटी पर खरा उतरेगा। आप ऑब्जर्व करोगे, टाइम दोगे, एनर्जी महसूस करोगे और फिर डिसाइड करोगे। और जो लोग इस बार आपकी लाइफ में आएंगे वह बराबरी वाले होंगे। आपको झुकना नहीं पड़ेगा, खुद को छोटा नहीं करना पड़ेगा, खुद को दबाना नहीं पड़ेगा। वह लोग आपकी ग्रोथ में पार्टनर होंगे, आपकी कमजोरी नहीं। वह आपको इमोशनली खाली नहीं करेंगे, बल्कि भरेंगे, सपोर्ट करेंगे, आगे बढ़ने में पुश करेंगे। और मैं यहां साफ देख रहा हूं कि आपके कुछ पुराने जख्म भर रहे हैं। जो घाव आपको लगता था कभी नहीं भरेंगे, वह अब सूख रहे हैं। और जब इंसान हील होने लगता है तो उसकी विशेष भी लाइन अप होने लगती हैं। जो इच्छाएं अब तक अटकी हुई थीं, चाहे वह पैसा हो, सही लोग हों, सम्मान हो, स्टेबल लाइफ हो, वह अब धीरे धीरे मैनिफेस्ट होने के लिए तैयार हैं। क्योंकि अब आप काबिल हो उस लेवल की लाइफ के। और आपकी जो प्रतिभा है, जो आपकी असली क्वालिटी है, वह अब छुपी नहीं रहेगी। लोग नोटिस कर रहे हैं। लोग हैरान हैं कि ये इतना बदल कैसे गया, ये इतना कॉन्फिडेंट कैसे हो गया। और सच बताऊं तो लोग आपकी लाइफस्टाइल, आपकी सोच, आपके शब्दों से प्रभावित हो रहे हैं। आप जो बोलते हो उसमें वजन है, तर्क है, रियलिटी है, नॉलेज है। और लोग आपको सिर्फ चेहरे की वजह से नहीं सुन रहे। लोग आपको इसलिए सुन रहे हैं क्योंकि आपकी बातों में सच्चाई है। और ब्यूटी का जो चार्म है वह समय के साथ फीका पड़ता है, लेकिन इंसान की क्वालिटी, उसकी इंटेलिजेंस, उसका कैरेक्टर, उसका स्टैंड, उसका वाइब, ये लाइफ टाइम रहता है। और आपका जो चार्म है ना, वह इसी लेवल का है, अलग दर्जे का है। और यही वजह है कि अब जो लोग आपसे जुड़ेंगे वे आपकी सोच से जुड़ेंगे, आपकी विजन से जुड़ेंगे, आपकी एनर्जी से जुड़ेंगे। और ये जो बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है ना, ये सिर्फ बाहर नहीं, अंदर भी हो रहा है। आपकी आत्मा का लेवल अप हो रहा है, आपकी पहचान अपग्रेड हो रही है। और अब आपकी लाइफ एक नए फेज में एंटर कर रही है, जहां आप न खुद को कम समझोगे, न किसी को खुद पर हावी होने दोगे। और यही असली ब्लेसिंग है जो 4 ऑफ कप्स के बाद दिखाई दे रही है। अब आप कप को ठुकराने वाले नहीं, अब आप समझदारी से उसे स्वीकार करने वाले हो, क्योंकि अब आप तैयार हो। और दोस्तों, सच बताऊं तो जो मैं यहां देख रहा हूं ना, वह किसी साधारण बदलाव की एनर्जी नहीं है। ये सच में एक मिरेकल है, ये सच में एक ब्लेसिंग है जो आपकी लाइफ की तरफ मूव कर रही है, आपसे कनेक्ट हो रही है। और अगर आप थोड़ी सी भी अवेयरनेस में हो तो आप महसूस कर पा रहे होगे कि अंदर कुछ शिफ्ट हुआ है, कुछ हल्का हुआ है। जैसे कोई भारी बोझ जो सालों से सीने पर रखा था, वह धीरे धीरे हट रहा है। और यह हीलिंग की क्लियर साइन है। डेफिनेटली आपकी लाइफ में हीलिंग चल रही है, चाहे इमोशनल लेवल पर हो, चाहे मेंटल लेवल पर हो, चाहे स्पिरिचुअल लेवल पर हो। और अब मैं डिवाइन से जो मैसेज आ रहा है वह आपके सामने रख रहा हूं, क्योंकि यहां बहुत साफ शब्दों में एक ही चीज दोहराई जा रही है। कर्मा रिलीजिंग। आपके जो कार्मिक बंधन थे, जिन लोगों से आपका अधूरा हिसाब था, जिन रिश्तों में आपको लेसन सीखना था, जिन सिचुएशंस में आपको खुद को पहचानना था, वह सब अब क्लियर हो चुका है। वह चक्र पूरा हो चुका है। आपका जो लेना देना था वह खत्म हो गया है। और अब आप प्रोटेक्टेड हो। अब आपको बार बार वही दर्द रिपीट नहीं होगा, अब वही पैटर्न नहीं आएगा, क्योंकि लेसन कंप्लीट हो चुका है। और जब कर्मिक लेसन कंप्लीट होता है ना, तो एक अजीब सी शांति आती है, जैसे कोई सजा खत्म हो गई हो, जैसे कोई लंबी कैद के बाद इंसान खुले आसमान में सांस ले। और यही एनर्जी यहां दिख रही है। अब आपको किसी को कुछ पे ऑफ नहीं करना। अब आपको किसी के लिए खुद को तोड़ना नहीं। अब आपको नई मुश्किल जर्नी में नहीं धकेला जाएगा, सिर्फ इसलिए कि आपको कुछ सीखना है, क्योंकि आपने सीख लिया है। अब आप अपने रियल पाथ पर आ चुके हो। अब आप अपनी असली मंजिल की तरफ बढ़ रहे हो। अब आप अपनी गुड एनर्जी में वापस आ चुके हो, अपने ओरिजिनल वर्जन में। वह वर्जन जो डर के कारण दब गया था, जो अटैचमेंट के कारण खो गया था, जो दूसरों को खुश करते करते भूल गया था।
अब वह असली आप वापस आ गया है, जैसे सारे कर्जे उतर गए हों, जैसे यूनिवर्स ने कह दिया हो कि ठीक है, अब तुम्हारा हिसाब बराबर है, अब तुम फ्री हो। और ये मैसेज बहुत स्ट्रांग है। नाउ यू आर फ्री। आपकी कैद खत्म, आपके बंधन खत्म, आपकी जंजीरें टूट चुकी हैं। और इस फ्रीडम के साथ एक अवेकनिंग भी आई है। आपकी एनर्जी में अवेकनिंग साफ दिख रही है। अब आपको पता है आप कौन हो। अब आपको पता है आपको क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। अब आपको पता है कौन आपके साथ जेन्युइन है और कौन सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए। अब आप इंटेंशन पढ़ सकते हो। अब आप एनर्जी पहचान सकते हो, क्योंकि आपकी थर्ड आई एक्टिव है। और यह कोई फिल्मी लाइन नहीं है, ये क्लैरिटी की एनर्जी है। आपकी इंट्यूशन अब लाउड एंड क्लियर है। पहले आप साइन इग्नोर कर देते थे, रेड फ्लैग्स को ग्रीन समझ लेते थे। अब ऐसा नहीं होगा। अब आप फैसले सोच समझ कर लोगे, लॉजिक और इंट्यूशन दोनों के बैलेंस से लोगे। और जो फैसले लोगे उन पर आपको खुद गर्व होगा। आने वाले समय में लोग भी आपके फैसलों का सम्मान करेंगे, क्योंकि आप अब रिएक्ट नहीं करते, आप रिस्पॉन्ड करते हो। आप अब इमोशन में बहकर डिसीजन नहीं लेते, आप अवेयरनेस से लेते हो। और ये जो नई एनर्जी है ना, ये सिर्फ आपकी लाइफ नहीं बदलेगी, आपके आसपास के लोगों को भी इम्पैक्ट करेगी। आप यूजफुल पर्सन बनते जा रहे हो, ऐसे इंसान जो दूसरों को उनकी जर्नी में गाइड कर सके। और यहां एक बात क्लियर कर दूं, लोग आपका फायदा अब पहले की तरह नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि आपके कार्मिक लेसन खत्म हो चुके हैं। हाँ, लोग आपसे जुड़ेंगे, लेकिन इसलिए कि उन्हें आपसे सीखना है। उन्हें आपकी क्लैरिटी, आपकी स्ट्रेंथ, आपकी विजडम से कुछ लेना है, ताकि वह भी अपनी कार्मिक जर्नी से बाहर निकल सकें। और यह एक्सचेंज अलग होगा, यह शोषण नहीं होगा, यह ग्रोथ होगा। और सच में ये वही फीलिंग है, जैसे लंबे समय बाद चैन की सांस मिले। जैसे कोई कहे अब डरने की जरूरत नहीं, अब भागने की जरूरत नहीं, अब छुपने की जरूरत नहीं, अब दुनिया से लड़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब आप खुद को जान गए हो। और जब इंसान खुद को जान लेता है, तो दुनिया उसके खिलाफ नहीं रह पाती। अब दुनिया आपके लिए खुल रही है, अब रास्ते आपके लिए बन रहे हैं। और ये जो मिरेकल है, ये अचानक नहीं गिरा, ये आपकी मेहनत, आपके आंसू, आपकी सहनशीलता, आपकी सच्चाई का रिजल्ट है। और आखिरी कंफर्मेशन फिर से यही है, योर थर्ड आई इज ओपन। आपकी इंट्यूशन एक्टिव है, आपकी आत्मा जाग चुकी है। और अब आप जो भी कदम उठाओगे, वह आपको आपकी असली मंजिल की तरफ ले जाएगा। तो इस फ्रीडम को सेलिब्रेट करो, इस नई शुरुआत को एक्सेप्ट करो, और खुद पर भरोसा रखो, क्योंकि यूनिवर्स आपके साथ है, प्रोटेक्शन आपके चारों तरफ है। और अब आपकी लाइफ का नया चैप्टर शुरू हो चुका है। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है, तो दिल से आभार भेजना, अपनी एनर्जी को पॉजिटिव रखना, और याद रखना, आप अब आजाद हो। टेक केयर, स्टे अवेयर, और खुद पर विश्वास बनाए रखो।